क्योंकि अपना हक की आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन तो करना पड़ता है। बैरिकेडिंग वाल बन रही है, वहाँ से उस कोने से लेकर इस कोने तक। तो कोई एक सीनियर साहब आए हैं, कोई नए मालूम नहीं मेरे को कौन है वो। जो साहब कहाँ है? तो कल्याण फाड़ा बाईपास पे गाड़ियाँ जाम हो जाती है रात के टाइम। यहाँ पे टीम खड़े होकर क्या करती है? कल्याण फाड़ा पे क्या होता है? ये सब भी कैमरे के माध्यम से जल्द दिखाने वाला हूँ मैं। और आप ही लोग चलेंगे हमारे साथ अलग तरीके से, हमारा अलग स्टाइल होता है स्टिंग ऑपरेशन का, वो भी करेंगे। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस समय मौजूद है मुमरा बाईपास पर रशीद कंपाउंड के पास में। आपको बताएंगे कि यहीं पर जो हादसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की जान गई थी। हालांकि 18 तारीख को यहाँ पर एनसीपी शरद चंद पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं शमीम खान, उनके तरफ से आंदोलन जो है होना था, लेकिन कल एक मीटिंग रखी गई थी और मीटिंग के बाद देखेंगे कि अब यहाँ पर काम शुरू किया गया है। तो दरअसल ये किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह की जो है बैरिकेटिंग लगाई जाएगी, शमीम खान से ही बात करेंगे। शमीम भाई, यहाँ पर आपने 18 तारीख को एक आंदोलन करने की बात कही थी, हालांकि आज 17 तारीख है, आंदोलन आपका कल होने वाला था। आज यहाँ पर काम शुरू किया गया है, तो सुरक्षा के हिसाब से क्या बनाया जा रहा है? दीवार बनाई जाएगी या फिर बैरिकेड लगाया जाएगा? इस्लामुद्दीन भाई, जिस तरीके से गुज़िश्ता कुछ दिनों के पहले इसी जगह पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, हमारे बीच के हमारे एक भाई, ये जो बच्चा है इनके भाई जाहिद भाई मरहूम, वो अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, वो इंतकाल फरमा गए थे। और उनके साथ में एक लाल मोहम्मद भाई, 2 लोगों का हादसा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे कई सारी विजिट हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, रेहान भाई पीतलवाला, शानू भाई, सैयद अली अशरफ भाई साहब और बहुत सारे लोगों का हुआ। मैं हज पे था, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि ये मोहब्बत से काम होने वाला नहीं, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि अपना हक की आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन तो करना पड़ता है। बिना आंदोलन के तो देश में इंसाफ नहीं मिलता। तो उसको लेकर के हमने आंदोलन का ऐलान किया था। लेकिन मैं मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सीनियर पीआई अनिल सिंधे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तमाम एएमसी और एमएमआरडीए के लोगों को बुलाया और बुला करके हमारी मीटिंग करवाई। और मीटिंग करा करके कल के डेट में ये फैसला हुआ कि आज सुबह से एसएमसी कंपनी काम चालू कर देगी। और आज मैं अभी कुछ ही वक्त पहले यहाँ से सिंधे साहब गए हैं, हमारे जो पीआई साहब हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काम चालू हो गया है। ये बैरिकेडिंग वाल बन रही है, वहाँ से उस कोने से लेकर इस कोने तक 6 से 7 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। महात्रे साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। एसएमसी कंपनी ठीक है, जो कुछ भी कमी जाती हुई, लेकिन आज एक रिक्वेस्ट पे काम चालू की है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। काम होना चाहिए था, हम लोग का मकसद यही था। लेकिन हाँ, कहना चाहता हूँ, एसएमसी कंपनी को भी कहना चाहता हूँ कि आप ये मत समझना कि ऐसे लाए, स्टैंड गाड़ दिए और चले गए, ये सब नहीं चलेगा। अगर आपने कहा है कि भाई बारिश चल रही है, अभी बैरिकेडिंग वाल लगा देते हैं, तो बैरिकेडिंग वाल को अच्छे से लगाइए, मजबूती से लगाइए, वहाँ पे रेडियम लगाइए, वहाँ पे वो बोर्ड लगाइए जहाँ पे थोड़ा सा आप बोर्ड बनाए ना आप लोगों ने, वो बोर्ड दिखाओ। हाँ, प्रिकॉशन बोर्ड लगाइए आप। इस तरीके का सेफ्टी होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक तरह का ये हाईवे है, यहाँ से नेशनल गाड़ियाँ निकलती हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। और ये काम स्टार्ट हो गया है। इस्लामुद्दीन भाई, मैं ये अपने शहर वासियों की अपील करता हूँ, कल का हमारा जो आंदोलन था वो पोस्टपोन किया गया है। आगे अगर कुछ भी ऐसा रहा तो काम दुरुस्त नहीं किया गया, तो मैं वादा करता हूँ आपके माध्यम से ये आंदोलन कंटिन्यू होगा। गड्ढों की वजह से भी हादसा होता है। यहाँ पर जैसे बैरिकेड जो लगाई जा रही है, इस बैरिकेड से लगकर ही एक रोड जो है पूरा खुदा हुआ है, और वहाँ पर ही कुछ दिन पहले ही एक डोंबिवली का शायद रहने वाला शख्स था, उसकी उसी वजह से हादसे में जान चली गई थी। डिवाइडर से थाने महानगर पालिका के एमसी साहब से, हमारे कमिश्नर, गड्ढा भरा भी नहीं जा रहा अभी तक। ये मांग करता हूँ कि सर, ये जो गड्ढा भरने वाला भी काम है, रोड में भी, शहर में भी है, यहाँ पे भी है, उसको भी स्टार्ट किया जाए। नहीं तो उससे भी एक्सीडेंट होते हैं, उससे बहुत सारे हादसे होते हैं, लोग एम्बुलेंस में जाते हैं, बहुत सारे हमारी बहनें जाती हैं हॉस्पिटल के लिए, तो किसी को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए गड्ढा भरने का भी काम चालू होना चाहिए। ट्रैफिक का इशू शहर में, ट्रैफिक के इशू के बारे में तो ये है कि जो कोई एक सीनियर साहब आए हैं, कोई नए मालूम नहीं मेरे को कौन है वो, मैं तो उनको देखा आज ही, अभी यही मतलब, हाँ अभी जस्ट आए हैं वो, 2 मिनट पहले आए हैं, और हम लोग यहाँ तो 2 घंटे से खड़े हैं। तो कल भी मीटिंग में नहीं आए हो, उनको कुछ फिक्र ही नहीं है। जब पूछो साहब कहाँ है, तो कल्याण फाड़ा, साहब कहाँ है, तो बाहर
तो अब शहर में कब रहेंगे आप? आपको शहर में रहना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए बारिश चल रही है, बाईपास पे गाड़ियां जाम हो जाती है, रात के टाइम यहाँ पे टीम खड़ी होकर क्या करती है, कल्याण फाड़ा पे क्या होता है, ये सब भी कैमरे के माध्यम से जल्द दिखाने वाला हूँ मैं। और आप ही लोग चलेंगे हमारे साथ अलग तरीके से, हमारा अलग स्टाइल होता है स्टिंग ऑपरेशन का, वो भी करेंगे और दिखाएंगे फिर कि ये इनकी ड्यूटी क्या है। इनकी ड्यूटी नहीं थी कल आने की मीटिंग में, ट्रैफिक का सब्जेक्ट है, बाईपास का एक्सीडेंट का सब्जेक्ट है, क्यों नहीं आए मीटिंग में कल वो? उनको इन्फॉर्म किया गया था, तो आज उनको बुलाया गया था, आज वो 2 घंटे 1.25 घंटे के बाद आते हैं मीटिंग खत्म होने के बाद। बीआई साहब इतने जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं, अनिल सिंधे साहब, वो आकर के यहाँ पे जाकर के भी 1 घंटा हो गया इधर से। दोनों एएमसी हमारे शहर के आए, ये क्यों नहीं आते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ इनको काम में इंटरेस्ट नहीं है, तो जिसको काम में इंटरेस्ट नहीं होता है उसको हेडक्वार्टर्स भेज देना चाहिए, जाके वहीं आराम करे। यहाँ पे ऐसे आदमी को लाना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ डीसीपी साहब से, विनय राठौर साहब से, सर आप बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया हमारे शहर के लिए, आपने पूरे शहर का विजिट किया है सर। मैं आपसे मांग करता हूँ कि ऐसे ऑफिसर्स को सर आराम करने के लिए भेज दीजिए सर, और जो काम करने वाले लोग हैं सर आप उनको यहाँ पे लाइए और ला करके सर उनको यहाँ पे आप काम करने के लिए एक्टिव कीजिए। हमारा शहर सर ट्रैफिक से फिर बहुत तकलीफ में आ गया है। एक आखिरी सवाल, जैसे बैरिकेटिंग तो बन रही है, लेकिन लोगों की यह कहना है कि यहाँ पर सीमेंट का कंक्रीट इसके बाद वो भी काम होगा इस्लामुद्दीन भाई। आपको पता है कि शमीम खान का नाम ही है संघर्ष, और संघर्ष करते करते इंशाअल्लाह ताला, लड़ाई लड़ते लड़ते, आज देखिए बाईपास के आगे की जो हालात है आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, यहीं से शमीम खान के ऊपर केसेस बनाए गए, उठा के लेके गई पुलिस, हमको जेल में डाल दी कुछ टाइम के लिए, लेकिन लड़ाई लड़ते रहे और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हाँ, आपसे माध्यम से और एक मांग करते हैं, मरने वाले के 5 बच्चे हैं, कलेक्टर साहब मैं आपसे अपील करता हूँ, इस परिवार के, इसके भाई के 5 बच्चे मासूम, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, एसएमसी कंपनी को मुआवजा देना चाहिए। अगर इस परिवार को मुआवजा नहीं मिलता है तो मैं एसएमसी कंपनी के बारे में भी कहना चाहता हूं कि उनका ठेका रद्द करना चाहिए। तो आपने सुना कि आज जो ये मुमरा बाईपास पर जो वाल था, वो वाल यहाँ पर अब बनाया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगाई जा रही है यहाँ पर। और आपको बता दें कि लोगों की ये मांग थी कि यहाँ पर जो है सुरक्षा दीवार बनाई जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि बारिश का महीना है और बारिश का महीना ख़त्म होने के बाद जो है यहाँ पर दीवार बनाई जाएगी, ऐसा शमीम खान का कहना है। लेकिन फ़िलहाल तौर पर अभी यहाँ पर जो है बैरिकेड लगाने के लिए जो है काम शुरू किया गया है।